नमस्कार जी। नमस्कार। आपसे एक बात जानना चाहूँगा। बनते बिगड़ते समीकरण में क्या नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कहीं साइडलाइन करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है इस वक्त? एकदम अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से चल रही है। उद्धव ठाकरे गुट के 5 सांसद और 3 विधायक लापता बताए जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से साइडलाइन किया है उद्धव ठाकरे को, बीजेपी जिस तरह से नवीन पटनायक के का शोषण किया है, अकाली दल, फिर उसके बाद जगन मोहन रेड्डी, इन लोग को पैदल करने के बाद अब इनकी आंखों की किरकिरी बन चुके हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इनके सांसदों को किसी भी तरीके से लालच, प्रलोभन, पैसा कौड़ी दे करके इनको अपने खेमे में मिला करके सरकार को बचाना। चूँकि ये दोनों नेता बगावत पर उतारू हैं, एकनाथ शिंदे भी बगावत करने वाले हैं और उसके बाद अजीत पवार भी बगावत करने वाले हैं। अमेरिका में जो आरोप मोदी जी के ऊपर लग रहा है और जो आरोप हरदेव पुरी पूर्व पेट्रोलियम मंत्री और गौतम अड्डानी पे लग रहा है, सेक्सुअल महिलाओं बच्चियों का के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप, हाँ, और सप्लायर जो था वो मर्द इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो बयान दे के मारा और वहाँ की पार्लियामेंट में वो पास होने जा रहा। जब पार्लियामेंट में सबूत के साथ दे दिया जाएगा तब भी कहाँ मुंह दिखाने के काबिल रह जाएंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री। अभी चाइना को लाल पीली आंखें तो दिखाने वाले हैं नहीं। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, कायर, निकम्मा और नकारा है प्रधानमंत्री देश का, भारत का प्रधानमंत्री। चाइना सीधे अपने नक्शे में अरुणाचल को दिखा रहा। अरुणाचल की एक बच्ची रहती है, इंग्लैंड कहीं रहती है, वो गई थी इंडियन पासपोर्ट पे, पासपोर्ट वहाँ रोक लिया गया, पूरी चर्चाएं हुई। कहा भाई चाइना का हिसाब चाइनीज पासपोर्ट बनवाओ। तो बच्ची ने मोदी से प्रश्न किया कि क्या अरुणाचल इंडिया का हिस्सा या चाइना का हिस्सा है, आप ही बता दीजिए। इनकी बोलती बंद है, चाइना का क्यों नहीं लिख सकते और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल नहीं सकते। वो बार बार कह रहा है कि सरेंडर मैंने करवाया, युद्ध मैंने रुकवाया, ऑपरेशन मैंने रुकवाया, और वो बार बार कह रहा है कि पुलवामा, पहलगांव ये कोई आतंकवादी हमले नहीं थे। वहाँ की CIA की रिपोर्ट है, हम उसको भी, तो देश के प्रधानमंत्री को आ करके मीडिया के सामने बोलना चाहिए था कि भैया डोनाल्ड ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो और हमारे देश के निजी मामले में तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। क्या लगता है कि देश में प्रधानमंत्री बैठा हुआ है या फिर कोई एक बिजनेसमैन बैठ गया है? डीलर, हाँ, डीलर वही बिजनेसमैन। PM नहीं है, BM बैठ चुका है, यानी कि बिजनेसमैन, डीलर बैठ चुका है, जो सत्ता की आड़ में कारोबारी बन चुका है। कारोबारी भी नहीं कर सकते हैं। गौतम अड्डानी के लिए दलाली करने वाला व्यक्ति तमाम विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से, वहाँ के शासनाध्यक्षों से उनको काम दिलाने का, जैसे भूटान में दिलाए। आप मुझे बताइए, जस्ट लाइक ब्रोकर। हाँ। तो कुल मिलाकर के अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार सचेत नहीं रहे तो उनकी भी स्थिति वही होगी जो उद्धव ठाकरे की हुई है, जगन मोहन रेड्डी की हुई है, नवीन पटनायक की हुई है, अकाली दल वालों की हुई है। यही स्थिति परिस्थिति भविष्य में होने जा रही है। देश में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, क्यों नहीं बार बार वो एक प्रोग्राम बनाती हैं कि हम सब इकट्ठा हो जाए? बातें तो बहुत होती हैं मगर कभी इकट्ठा नहीं चलते। अगर इकट्ठा होकर सरकार इसकी गिरा दें, आई जो मध्यावधि चुनाव के चक्कर में पड़े हैं और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को, और उसी समय विधेयक लाएं, ज्ञानेश कुमार को जेल भेजें, और उसके बाद देखिए कि आने वाला कोई भी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह की गुस्ताखी करने से 100 बार सोचेगा। जब जेल गया ना, इसकी बेटी ने तो कहर मचा रखा है, तमाम BLO के ऊपर FIR करा दिया।
मध्य प्रदेश में सहायक बीएलओ की भर्ती की गई थी, जानते हैं? तो बीएलओ की RSS और बीजेपी वालों की भर्ती सहायक बीएलओ, जब जिलाध्यक्ष ने पूरा प्रूफ दिया तो वहां का डीएम बेईमान चोट्टा माफी मांग रहा है, आई एम सॉरी बोल रहा है। इस तरह से बीजेपी राज्यों में घोटाले क्यों नहीं ज्ञानेश कुमार की बेटी पर एफआईआर होती, क्यों नहीं उसे अरेस्ट किया जाता? क्योंकि ये संवैधानिक बात तो है नहीं, एक गैर कानूनी ढंग से काम किया जा रहा है। सरकार ही चाहे उत्तर प्रदेश बिहार ये जो भी ये गैर कानूनी सरकारें हैं, चुनाव आयोग से जीती गई हैं, तमाम लोग प्रूफ, अभी जो प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, भाई साहब मैं बता रहा हूं, इन दोनों की चुड़चुड़ी हिल गई है, सूसू निकल जाएगी। जो स्थिति इस समय परिस्थिति और जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता मूड बना ली है, जो ईमानदार हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, जिस तरह से मन लोग बनाए हैं, वो मन बनाने का तरीका जो है वो गजब का है और इनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। कहीं आने वाले समय में भारत की स्थिति नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी ना हो जाए। तमाम देशों में आने वाले दिनों में जिस तरह से बेरोजगारी सुरसा के तरह से मुंह फाड़ रही है, वो काल के काल में बीजेपी RSS वालों को चबा जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एक बात और तो ये भी तय होती जा रही है कि देखिए किस तरीके से दिल्ली के बम ब्लास्ट को या ये ध्वज फहरा के कहीं ना कहीं ये चुनावी धर्म की आड़ में चुनावी मुद्दा बना रहे हैं बंगाल के लिए और जो 5 राज्यों में चुनाव। बंगाल में कुछ नहीं होने वाला। देखिए चुनाव आयोग ईवीएम से तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा है, चलिए आप जगत गुरु शंकराचार्य हो गए, आप विष्णु के अवतार हो गए, आप नॉन बायोलॉजिकल हो, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव बस वही सवाल है ना, एक बार बैलेट एक पेपर से तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, फिर 2 सीट पे आ जाओगे। तो कुल मिलाकर के इस देश की जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ये धर्म का चूरण दिया जा रहा है। वो तो कुछ हिंदू अंधभक्त हैं जो पगलाए घूम रहे हैं 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया के चक्कर में। इनका काम ही है, इससे अधिक कुछ कर रहे हैं। बेरोजगार है, क्या करें बेचारे। हर जमाने में इस तरह के चाटुकार रहे हैं, हर समय रहे हैं, तड़ातड़ तेल मालिश करने वाले। मगर यहाँ तो पूरा हैंग किया गया है ईवीएम मशीनों को। तो वहाँ है मेन ये राम मंदिर पे ध्वजारोहण करना, ये सब कि ताकि जनता इसमें भटकी रहे और रोजगार की बात। क्या ये जिम्मेदारी अकेली राहुल गांधी की है कि वो SIR के लोग या वोटर लिस्ट के लिए बात करें? नहीं, और मायावती की हैसियत है, ओवैसी की हैसियत नहीं हैसियत है तो कम से कम पीछे आके अपना योगदान तो करें। अपनी दुकान चला रहे हैं। देश के बारे में कांग्रेस और राहुल गांधी सोच रहे हैं। कांग्रेस में भी स्लीपर सेल है। जिन पार्टियों का नाम लिया है आपने अभी, अखिलेश का, तेजस्वी का, माया जी का, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के गर्भ से तो निकली पार्टियां हैं। इनका वजूद क्या है? अगर देखा जाए इनका इतिहास तो चाहे जनता पार्टी हो गई, चाहे जो भी हो गई, ये आई तो सब कांग्रेस के गर्भ से ही निकली है ना। और तो इनका क्या वैल्यू है? ये भी बीजेपी में 50% MP MLA कांग्रेस के हैं। कल भाग जाएंगे तो बीजेपी के पास जिताऊं उम्मीदवार। मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ कि उस पार्टी में भी कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है, राहुल गांधी की सबसे बड़ी मजबूरी है कि उनके पास वामपंथी और गलत लोग जो उनके सलाहकार हैं, वहाँ पे जो है भाजपा के स्लीपर सेल हर जगह मौजूद हैं। आप बताइए, केसी वेणुगोपाल एक हो तबला वादक, जयराम रमेश, उसके बाद आया ये एक इनका इमरान प्रतापगढ़ी। तो इनके लिए क्यों, क्या है, इनको क्यों नहीं? आप बताइए, माखन की क्या औकात है? ग्राम प्रधानी नहीं जीत सकता, इनको क्यों नहीं पद पे रखे हुए हो? सर इनको क्यों नहीं कांग्रेस अपने मार्गदर्शन मंडल में डालने का काम करती है कि भाई हम तुम्हारी सलाह मशवरा पे चलेंगे जहाँ हमें सही लगेगा, मगर चलो तुम चलो मार्गदर्शन मंडल में। मार्गदर्शन मंडल
हैसियत नहीं डालता, डालें। तो राहुल गांधी को यह प्रयास जो करना मोदी चाहिए। ने कहा कि कांग्रेस टूट सकती है और टूटने वाली है, तो ये जितने सीनियर लीडरान हैं वही काम करने वाले हैं। नहीं तो करेंगे तो इनका अपना क्या वजूद रह जाएगा? क्या भाजपा क्या मोदी को अरे जानते भाई, नहीं है कि यह मतलब परस्त आदमी है? आज मतलब निकलेगा, कल दूध की तरीके से मक्खी में निकाल, मक्खी में दूध में पड़ी मक्खी की तरीके से निकाल देगा। जैसे अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को और न जाने कितने नेताओं को उसने दूध में पड़ी मक्खी की तरीके से निकाल दिया। तो ये जो स्लीपर सेल कांग्रेस में अगर चले भी गए भाजपा में, तो क्या कर लेगा मोदी? तो अपने इस्तेमाल के बाद उसे यूज एंड थ्रो चाइना माल समझ के फेंक देगा। आप बताइए, गुलाम नबी आजाद की दशा देखें, वो बस आप खुद ही सोच लो, आप तो खुद ही उसी तरीके से राहुल गांधी को उनको बिना काम के कर देना चाहिए। आप बिना काम के कर दे। कहें अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो आप हमारे मार्गदर्शन मंडल में चले आइए, और हमको अगर आपकी राय की ज़रूरत होगी तो हम आपसे राय मशवरा करेंगे। मगर मैं आपको दावे से कह दूं, इनमें से कोई भी अगर मोदी के साथ जाता है तो मोदी यूज एंड थ्रो में बहुत परफेक्ट है। वो आज इस्तेमाल करेगा, कल पुराने कपड़े की तरीके से उठा के इनको फेंक देगा। आपका आने का इस वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आपको।